सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप यहाँ पर पिछले 3 महीनों से मौजूद हैं, गली गली गांव गांव पहुंचे हैं, क्या खबर लाए हैं? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम होता है। ये हमारा आपका नियम नहीं है, बदलाव प्रकृति का नियम है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बना लिया है कि जिस सरकार ने 36 प्रहार उस पर किए हैं उस सरकार को बदल देगी। एक पर एक करके इतने प्रहार दिए हैं छत्तीसगढ़ पे। अगर आप घोटालों की लिस्ट निकालिएगा यहाँ पे तो आपको लगेगा कि कुछ चीज बचा क्या है जिसमें घोटाला नहीं हुआ। बिहार में आपने चारा घोटाला सुना था, यहाँ एक कदम आगे बढ़ के गोबर घोटाला हो गया। परसों यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी, पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईडी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है कि 504 करोड़ रुपए रिश्वत में महादेव ऐप से ली है। आपने 4 करोड़ कम कर दिए, 508 करोड़। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी निकलेगा तो आप देखिएगा यहाँ पे लगभग 30-40 हजार करोड़ मुख्यमंत्री जी खा चुके हैं। पेट है कि नाद है पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये भी नहीं बताते कि गांधियों को कितना दिया, खुद कितने पास। पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आपकी साठगांठ है, आपने गठबंधन किया है ईडी से और सीबीआई से, बाकी सब तो पार्टियों से करते हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों से कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को और राष्ट्र के सुरक्षा बलों को, उनके लिए अगर हम इस तरह की भावना रखेंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं थी क्या? केंद्र में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, क्या हमें कभी आपने सुना था कि हमने ईडी, सीबीआई या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ इन सब फोर्सेस पे कभी उंगली उठाई? कांग्रेस का आदत है कि हर राष्ट्रीय एजेंसी जो राष्ट्र की सुरक्षा में जुटी हुई हो, चाहे वो वित्तीय सुरक्षा हो, चाहे वो मोर्चों पे सुरक्षा हो, उस पे उंगली उठाना, उसकी बेइज्जती करना कांग्रेस के डीएनए में आ गया। ओके, मैं जवाब चाहती हूँ। अजीत जी, आप किस तरफ से खेलेंगे? आप पहले ये तो बता दीजिए। देखिए, मैंने लगातार 10-12 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और पार्टी के लिए काम किया था। लगभग 40 साल मेरे पिताजी ने भी पार्टी को दिए, तो रग रग में कांग्रेस है। बहुत दिल में पत्थर रख के मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और रही बात ईडी, सीबीआई या बाकी एजेंसीज की, और अभी सर कह रहे थे कि हमने कांग्रेस के टाइम पे कभी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरीके से दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, एथिक्स को फॉलो करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं और एक विधानसभा में प्रत्याशी हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं करूंगा, पर हमारे विधानसभा में वाकई में काम नहीं हुआ। 2-4 हम लोग जो पार्षद थे, हम लोग ये भी दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ रहा है कि सच में नहीं? खुले मंच पे कह रहा हूं, और इसमें गलती मुख्यमंत्री जी की नहीं है, पर लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि सरकार 15 साल के बाद आई, सरकार का फायदा उठाकर हर वार्ड में तरीके से काम करवाना था, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी थी और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना था पूरे विधानसभा में। पर यहाँ पर 5 लाख दे दिए, उधर पर 2 लाख दे दिए, काम कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ विधानसभा में डामरीकरण हुआ। तो अब मुझे सीधा सीधा बता दीजिए अजीत जी, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आप बनते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस की, निर्दलियों की या बीजेपी की? देखिए, कुछ दिन पहले तक तो ठीक था, पर आखिरी में जो कांग्रेस पार्टी ने कुछ टिकट वितरण की, उसमें गलतियां थी, उसमें जन भावनाओं को ध्यान में रखकर वो गम तो हमें दिख रहा है जीता जाता। अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धमतरी की भी बात करूंगा, मैं बाकी कसडौल की भी बात करूंगा कि लोकल आदमी को जो वहां पर सक्रिय है उसको महत्व नहीं दिया। तो पहले ये उम्मीद थी कि 55 से 60 सीट कांग्रेस की आ रही है, पर अब मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? अजय आलोक कह रहे भ्रष्टाचार है, हम लोग जीतने वाले हैं, 508 करोड़ जो है महादेव ऐप वाले ने दे दिया, उन्होंने बकायदा ले लिया और भ्रष्टाचार बुरी तरीके से हराएगा। देखिए, भ्रष्टाचार चालू तो बीजेपी सरकार से हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने, जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि शराब हम बेचेंगे, तो उतने में समझ में आ गया कि क्योंकि एक ही दुकान से सरकारी दारू भी बिक रहा था, प्राइवेट दारू भी बिक रहा था। तो भ्रष्टाचार के ट्यूटर ये हैं। अजय जी, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार तो आपने सिखाया है। ऐसा है 15 साल आप थे। 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे रही, तो ये मत भूलिए कि अपने अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले कोई विकसित प्रदेश बना तो वो छत्तीसगढ़ था। एक द्रुत गति से हर चीज आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, 15 साल के बाद जनता ने हमें नहीं चुना, हमें विकल्प, कांग्रेस को विकल्प माना, लेकिन क्या विकल्प इसलिए माना था कि छत्तीसगढ़ को बेच खाएंगे? हमसे बोर हो गए, 15 साल हमने सत्ता चला ली, कहे कि वही आदमी बार बार आता है, इसलिए हमें हटा दिया। ठीक है, हमको हटा दिया, लेकिन अगर रमन सिंह सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप थे तो 5 साल ये बघेल जी ये क्या पकौड़े तल रहे थे? क्यों नहीं रमन सिंह को अंदर कर दिया? राम अवतार जी क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सही के गलत? वो कह रहे हैं 15 साल बोर हो गए थे, इन्होंने 5 साल में बेच दिया। देखिए, जो भाजपा की हार हुई है
वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हार हुई है, शायद देश के किसी राज्य में नहीं हुई होगी। इतनी परसेंटेज और संख्या जो आया था, तो इससे कई कारण थे, कोई एक कारण नहीं थे भाजपा के हटने के। जहां तक छत्तीसगढ़ की चुनाव की बात है, छत्तीसगढ़ एक किसान आधारित राज्य है। यहाँ पर किसान ही मुख्य मुद्दे हैं। उन किसानों के हित के लिए पहली बार दोनों फैसला ले रहे हैं। हम अगर देखें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा आंदोलन हुआ, आप उसकी गवाह रही हैं। किसानों ने आंदोलन किया, एमएसपी के रेट मिले, वो नहीं मिल पाए, मगर छत्तीसगढ़ में पहली बार मजबूरी से भाजपा ने बड़े मन से ये निर्णय लिया कि धान हम खरीदेंगे 3100 रुपए। 3100 रुपए में जो कांग्रेस खरीदने का भी जो वादा कर रही थी, अभी एक घोषणा नहीं हुआ अधिकृत, उनका अभी आया नहीं घोषणा पत्र। 2800 है मेरे ख्याल से। 2800 नहीं, 2800 अभी उन्होंने एक राहुल गांधी ने कहा है कि 2800, इसके पीछे उनके मंत्री ने तो कहा है 3000 और 3600, तो वहां तो आप ये कह रहे हैं 31 का वो 36 करेंगे। 3600 कर सकते हैं, अभी उनका घोषणा पत्र आना बाकी है। हाँ, अब मैं जरा कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेती हूँ। ये बीजेपी के एक नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी तमाम जनता भी है। मुझे ये बताइए, आप तो खुद छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोक प्रवक्ता भी हैं राज्य में। आप मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार भारी पड़ेगा या किसानों के हित में ऐलान? देखिए, पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता नारा लगाते रहे कि भूपेश है तो भरोसा है, और मैं भी कहता हूं भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है कि रेती की चोरी होगी, भूपेश है तो भरोसा है कोयला की दलाली होगी, भूपेश है तो भरोसा है पीएससी में पद बेचा जाएगा, और भूपेश है तो भरोसा है सरकारी जमीन में कब्जा होगा, धर्मांतरण होगा, वो सारा कुकर्म होगा जिसकी कल्पना हमारे यहाँ के पुरखों ने नहीं की थी। पूरे राज्य को बेच दिया है, रेती से लेकर। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो झूठ है। मतलब हमारे देश में झूठ का प्रचार जो मोदी जी ने चालू किया है, आज वो बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा हर चीज एक ही चीज झूठ का ऐसा प्रचार बना दिया गया हमारे छत्तीसगढ़ को, जो हमने कभी मीडिया में इतना झूठ कभी देखा नहीं था। आदमी मीडिया में इतना झूठ बोल रहा है तो घर में पता नहीं कैसे जीता होगा, कैसे रहता होगा। झूठ पर आप लोग वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। आलोक जी जवाब। हम तो जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को अनाज दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 साल तक ये योजना जारी रहेगी। हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि जब एक के बाद एक हम फैसले और निर्णय लेते हैं जिससे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये देश कहता है, ये एक आदमी नहीं, एक व्यक्ति नहीं कहता, ये देश कहता है। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब 15 साल यहाँ डॉक्टर तो राहुल है तो मुमकिन है। देखिए, वो तो मेरे जी जी जी। अगर ये मुमकिन होता तो आज अजीत यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार होते। इनका भी भरोसा उन्होंने तोड़ा है, किसी का नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े युवा चेहरे को उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन ऐसी गलतियां होती रहती है। कांग्रेस इस पर जरूर सुधार करेगी। टिकट को बेचा है, जैसे पीएससी के पदों की बोली लगाई, टिकट को ही बेचा इन्होंने। टिकट को बेचा है क्या? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि एक वाकई में उत्तर विधानसभा में अजीत कुकरेजा, जिन्होंने वाकई में सेवा भाव की है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, एजुकेटेड पर्सन है, उसको टिकट नहीं दिया गया।